हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज यहाँ पे हम लेकर के आए हैं, ओहो हो, ब्लैक तो वाइट, व्हाइट बोर्ड तो वाइट ही रह गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ आज फंक्शंस और उसके टाइप्स के बारे में। मैं आज यहाँ पढ़ाने वाला हूँ 12th क्लास के थ्योरी के बारे में। और यहाँ पे आप पढ़ेंगे वन वन फंक्शंस, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, कैसे उसे चेक करते हैं, मैं आज सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट रेडी। हेलो हेलो, इधर इधर मैम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे वन वन फंक्शन का लिख करके ले आया हूँ, ठीक है। उधर कहाँ देख रहे थे, चलो आजा। वन वन फंक्शंस की अगर बात करें तो इसे कहते हैं हम लोग इंजेक्टिव फंक्शंस, और इसे ही कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। क्या है डेफिनेशंस, आइए सब कुछ समझते हैं यहाँ पे। द फंक्शन हुज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन। कोडोमेन किसे कहते हैं सर, और डोमेन किसे कहते हैं। मैंने यहाँ पे बता रखा था कि f is such that if a to b then it is your domain, it is your domain and it is your कोडोमेन। ये मैंने बता रखा था। चलिए ध्यान से, कह रहा है कि whose different element of domain, different element of domain have distinct images in codomain। कोडोमेन में अलग अलग इमेज होगा। जस्ट फॉर एज एग्जांपल मान लेते हैं ये एक A और ये हो गया B। मैं तीनों मेथड बताऊंगा बच्चों, तीनों 1 2 3 ABC। अब अगर ये एक दूसरे से ही कनेक्टेड है सिर्फ ऐसे, तो ये तो फंक्शन है ही सर। साथ में देखिए ध्यान से, डोमेन के एलिमेंट का कोडोमेन में अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेजेस है, इसलिए क्या कहलाएगा, इट इज वन वन फंक्शन। इट इज वन वन फंक्शन। ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा आपका वन वन फंक्शन। चलिए ये तो हो गया सर। तो ये आपका डेफिनेशन था, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है, थैंक यू। अब मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू चेक वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन आप कैसे चेक करेंगे, चलिए मैं कोशिश करता हूं यहीं पे बता देने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, हाउ टू चेक वन वन फंक्शन। आखिर हम चेक कैसे करेंगे। और 12th वालों, आपका थ्योरी यहां से स्टार्ट है, 11th वालों का यहां कोई काम नहीं है। 11th वाले भी देख सकते हैं ताकि उनका साथ में 12th क्लास कंप्लीट हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन 11th क्लास से ये नहीं, ये क्लास 12th से है। आइए वन वन फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम करेंगे लेट x बिलोंग्स टू सेट A, यानी को डोमेन वाला, ठीक है। जब डोमेन का हम A बिलोंग कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ऐसा हम लोग करेंगे। अगर हमें आ गया x1 इज इक्वल टू x2, अगर हमें ये रिजल्ट आ गया x1 इज इक्वल टू x2, देन f ऑफ x इज वन वन फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन। ध्यान रखिएगा इसका। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तब ये क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं चलूंगा हाउ टू चेक वन वन फंक्शन बाय ग्राफिकली मेथड। हम ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चा सुन मेरी बात ध्यान से, आपको ग्राफ वाला भी जान लेना जरूरी है। टाइम वेस्ट ना करते हुए इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं ग्राफ बताता हूं। हाँ, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ग्राफिकली मेथड, देखेंगे हाउ टू चेक वन वन फंक्शन बाय ग्राफिकली मेथड। तो आइए देखते हैं। If we draw a line parallel to x-axis and the line cuts the curve at only one point, then the function is 1 1। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं और वो दिए गए फंक्शन को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो वो कहलाएगा वन वन फंक्शन। अगर एक से ज्यादा पे कट करेगा तो वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन। आइए हम देखते हैं। जैसे अगर कोई ग्राफ है इस प्रकार से, ये किसी का ग्राफ है, ये किसी का ग्राफ है बच्चों, याद करिए। तो ये ग्राफ है आपका y बराबर x का, याद है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि इस वाले ग्राफ में ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन खींचते हैं, तो अगर कोई बिंदु जो है एक इक्वेशन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो वो कहलाएगा हमारा वन वन फंक्शन। क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। देखिए हम इसको कट कर रहे हैं, x के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, तो देखिए एक यहां कट हुआ, यहां 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 यहां। अगर मैं लाइन का नाम दे दूं L1, L2, L3, L4, L5, तो मैं पूछूं बच्चों L1 जो है
इस y बराबर x को कितनी बार काटा है, तो L1 लाइन जो है सर एक बार काटा है, L2 लाइन एक बार काटा है, L3 एक बार, L4 एक बार, L5 एक बार। दैट मीन्स टू से डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम x के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं तो वो हमारा कहलाएगा, अगर एक बार कट हुआ है तो क्या कहलाएगा, ये आइडेंटिटी फंक्शन है और ये कहलाएगा आपका वन वन फंक्शन। जस्ट एज एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं मॉडुलस फंक्शन, किसकी बात कर लूं, मॉडुलस, क्या मॉडुलस फंक्शन क्या वन वन होगा, आप खुद सोचिए तो क्या मॉडुलस फंक्शन वन वन होगा, नहीं होगा। क्यों, मॉडुलस फंक्शन क्या था, याद करिए y बराबर एक्स स्क्वायर था, है ना, f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए इसका ग्राफ ऐसे था ऐसे ग्राफ। तो अगर हम x के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये देखिए दो बार कट गया, एक दो एक दो, तो ये तो वन वन फंक्शन नहीं है। तो आप ऐसे ही याद रख लीजिए कि जहां भी y बराबर एक्स स्क्वायर दिखेगा ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। मैं इसे हटा देता हूं वरना और कंफ्यूजन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलेंगे मेनी वन फंक्शन की ओर। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन फंक्शन अगर हम देखते हैं तो द फंक्शन हुज मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेजेस। अगर डोमेन के एक एलिमेंट का एक से ज्यादा एक ही इमेज रहेगा, मतलब सेम इमेज रहेगा, वो क्या कहलाएगा, मिनी वन फंक्शन कहलाएगा। आइए हम यहाँ पे एक बता देते हैं आपको। मान लीजिए कि ये दो गोला हम लोग बना लिए, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अगर कोई फंक्शन एफ काम कर रहा है तो ये हो गया 1 2 3 4 ए बी सी और डी। जैसे मान लीजिए यहां कह रहा है क्या कि एक एलिमेंट, डोमेन के एक एलिमेंट का सेम इमेज होना चाहिए। तो 2 का अगर बी हम रखते हैं और 3 का भी अगर हम बी कर देते हैं, 4 का हम कर देते हैं सी। तो यहां पे देखिए ध्यान से, तो यहां पे क्या बोल रहा है कि देखिए एक ही एलिमेंट का बी भी इमेज है और एक ही एलिमेंट का ए भी इमेज है। तो ये क्या कहलाएगा, इट इज मेनी वन फंक्शन। क्या कहलाएगा बच्चों, इट इज मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हाउ टू चेक मेनी वन फंक्शन। यही आपको क्लास 12th में ऐसे ही सॉल्व करना है, हाउ टू चेक मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो करेंगे सीधे ऐसे ही, लेट x1 बिलोंग्स टू डोमेन, कुछ भी मान लेते हैं, डोमेन ए मान लेते हैं। लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ऐसे कर लेते हैं। और अगर therefore x1 इज नॉट इक्वल टू x2 आता है, देन इट इज क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। इट इज मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इट इज मेनी वन फंक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि हाउ टू चेक मेनी वन फंक्शन बाय ग्राफिकली मेथड। बाय ग्राफिकली मेथड, अगर हम ग्राफिकली मेथड से करेंगे तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ग्राफिकली मेथड। जस्ट एज एग्जांपल अभी जो हम लिए थे मॉडुलस फंक्शन का, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनता है। ये आपका y सुंदर लगने के लिए कर देते हैं, ये आपका x हो गया, y डैश हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका y बराबर एक्स स्क्वायर, दैट मींस टू से f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया। अगर हम कोई लाइन, इसका सेम वही वाला लाइन हो जाएगा बच्चों, इफ वी, आप लिख सकते हैं, मैंने यहां नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, इफ वी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू x एक्सिस एंड द लाइन कट्स द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज अ मेनी वन फंक्शन। हम पैरेलल लाइन ऐसे खींच रहे हैं, अब जैसे ही इसमें दो जगह कट रहा है, एक और दो, अगर मैं बात करूं L1 और L2, तो मैं पूछ रहा हूं L1 लाइन कितनी बार काटा है, 2 बार, L2 कितनी बार, 2 बार। तो ये 2 बार से अधिक भी काट सकते, साइन एक्स का ग्राफ हो गया, कॉस एक्स का ग्राफ हो गया, वो ऐसे 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 जाएगा तो वो तो बहुत बार कटते हुए चला जाएगा सर। तो ऐसा जो होगा तो यहां पे कह सकते हैं हम कि ये 2 बार काट रहा है तो क्या कहेगा, इट इज अ मेनी वन फंक्शन। इट इज अ मेनी वन फंक्शन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस गाइस, सुबह हो गई है, लगभग 5 बज चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो बच्चों, वापस से लौटते हैं हम लोग और टाइप्स ऑफ फंक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। बस बहुत ही आसान सा है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। ये डेफिनेशन को आप हूबहू याद करके अपने क्लास में सुना सकते हैं, कोई आपको बोलने वाला नहीं होगा, ठीक है बच्चों।
अब आप ये डेफिनेशंस तो याद कर लोगे, एग्जाम्पल कैसे समझोगे वो मैं समझाऊंगा। इधर 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 खड़ा हूं, मैं समझाऊंगा। आ देख इधर, इधर देख। इनटू फंक्शन सबसे पहले मैं बात करता हूं। अ फंक्शन f is such that a to b is said to be into function। आपको क्या बात कर रहे हो सर? तब से तो फंक्शन यही पढ़ रहा हूं, तब से फंक्शन यही पढ़ रहा हूं। f is such that a to b है तो बोर हो गया हूं। आप कुछ एग्जांपल लेके दिखाओ। हम बोले चलो बच्चा ठीक है, देख लो आगे एग्जांपल। अगर मैं ऐसा बना दूं, अब बार बार अंडा क्यों बनाते हो सर? हम बोले अंडा बनाने से ना इजीली समझ में आता है और कोई बात नहीं है। मुझे ग्राफिकली भी आता है, ग्राफिकली भी मैं बता सकता हूं, लेकिन मुझे इजीली समझ आना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी और डी और ई मान लेते हैं। हाँ, ई क्यों मान लिए सर? मानना पड़ेगा, अभी हमको इनटू फंक्शन दिखाना है बच्चा। ओ बच्चा सुनना, मानना पड़ेगा, देख ध्यान से। अगर मैं बात करूं, अगर मैं करेक्ट करूं 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो, नॉइज होने वाला है। बढ़ा ले। चलिए आगे देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूं डोमेन की। डोमेन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 डन है सर। मेरा यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा सर? रेंज मेरा देखिए, रेंज मैंने क्या बताया है, डोमेन की वैल्यू रखने से जो हमें रेंज मिलता, जो हमें वैल्यू मिलेगा वही क्या कहलाएगा? रेंज मिलेगा। 1 2 3 4 के रखने से सामने में जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा रेंज कहलाएगा। देखिए ए बी सी और डी, चलिए हो गया डन। इसका कोडोमेन क्या कहलाएगा? कोडोमेन मैंने पहले ही कहा रखा है कि ये बी वाला पूरा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। तो ए बी सी डी और ई। सर यहां पे हम देख रहे हैं कि रेंज जो है ना सर, रेंज वो है सबसेट है कोडोमेन का। मैंने बताया ना सबसेट किसे कहते हैं? इसका ही पार्ट है सर। फिर से इसका ही पार्ट है ये वाला। अब इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? हम इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या बोलता है? फंक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि रेंज जो होगा ना सबसेट होगा कोडोमेन का। तो क्या लिख देंगे? इट इज एन इनटू फंक्शन। ये क्या कहलाएगा बच्चों? इनटू फंक्शन ही कहलाएगा। इनटू फंक्शन के अलावा इसको हम लोग एक और भी नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो खैर वो बात की बात है, इंजेक्टिव भी से कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, थैंक यू, ले लिया आप लोगों ने। अब हम मिटाएंगे इसको। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कह रहा है कि इफ फंक्शन f is such that a to b is said to be on function if रेंज बराबर कोडोमेन। रेंज बराबर कोडोमेन, मैं अब इसे मिटाने जा रहा हूं। सेम एग्जांपल मैं रखूंगा लेकिन मैं यहां से इसको मिटा दूंगा। चलिए आइए देख लीजिए, मेरा एग्जांपल हो गया है तैयार। सर यही फंक्शन है 1 से a, 2 से b, 3 से c, 4 से d। सब 1 1 है सर, बिल्कुल 1 1 है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेजेस है सर, बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे देख लेता हूं डोमेन क्या है 1 2 3 4, रेंज क्या है एबीसीडी, कोडोमेन एबीसीडी। रेंज यहां पे कोडोमेन की क्या हो गया? बराबर हो गया। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव भी कहते हैं, याद रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें रेंज बराबर मिल गया है, कोडोमेन भी बराबर मिल गया है, दोनों अगर बराबर रहेगा तो क्या कहलाएगा? ऑन टू। अगर सबसेट रहेगा तो क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन। ठीक है, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए यहां ध्यान से देखते हैं। अब यहां देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन इज said to be bijective function if it is 1 1 and on to both। अगर कोई कह दिया कि इस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करो तो आपको सीधा ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 भी होगा और क्या होगा? ऑन टू भी होगा। तो 1 1 ऑन टू के लिए यहाँ पे साफ साफ है, ये फंक्शन 1 1 भी है सर, इट इज आल्सो 1 1, इट इज आल्सो 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन भी है और क्या हो गया? ऑन टू भी है। सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे 2 मिनट की बात करना चाहता हूं। यस, वेलकम बैक बच्चों। हाँ, अब मुझे कुछ बातें करनी है आपसे जुड़ी हुई और मुझसे जुड़ी हुई। बातें ये है कि मैंने फंक्शंस को खत्म कर दिया। अब बच्चा, कुछ लोग तो घबरा गया, अरे कहाँ खत्म किए? अभी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बाकी है, इन्वर्टिबल बाकी है। ठंड रख। मात्र 2 टॉपिक बाकी है। एक बाकी है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, देख मैं अपना सीक्रेट जो है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन
कोशिश मेरी ये है कि अभी जो मैंने फंक्शन की थ्योरी पढ़ाई, ठीक है, वो तो इसी वीडियो में रह जाएगा। इस फंक्शंस के टाइप्स का जो मैंने पढ़ाया है, इसका जो क्वेश्चन होगा, इसका एक वीडियो अलग जाएगा, ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो, सर्च करने में दिक्कत ना हो, खोजने में दिक्कत ना हो, प्लेलिस्ट में तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, डन, ये तो हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आपका मैं ये बनाऊंगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, और साथ साथ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है इसी वीडियो में मैं करा दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो, दोनों आपका एक तरह से मिल जाए। डन है सर। उसके बाद मैं नेक्स्ट ये करने वाला हूं, अगर वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं गया तो मैं इसी में इसको करा दूंगा, नहीं तो इस इन्वर्टिबल फंक्शंस और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक वीडियो में करा दूंगा। यानी टोटल फंक्शंस के अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके अलावे एक वीडियो, 2 वीडियो और 3 वीडियो, ये 3 वीडियो जाने वाले हैं बच्चों। इसके बाद मैं बाइनरी ऑपरेशंस करूंगा। हाँ, ऑपरेशन करके रहूंगा, ऑपरेशन करके रहूंगा। जिन जिन लोगों ने सताया है सबका ऑपरेशन होगा, रिलैक्स बडी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशंस भी करूंगा, और फिर से फंक्शंस में जाऊंगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। फिर मैट्रिसेस करेंगे, डिटरमिनेंट करेंगे, एडजॉइंट करेंगे, सब कुछ अच्छे से होगा, ठीक है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मेरी बात मानिए बच्चों, आप उसकी एक किताब ले लीजिए। किसी किसी बच्चे का जेई मेंस होगा, किसी किसी का एयरफोर्स होगा, सब लोग का अलग अलग है। आप उसकी एक किताब ले लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है एयरफोर्स वाली, और जेई मेंस की तो बहुत सारी किताबें आती है, आप सर्च कर लेना, वहां से आप किताब ले लो, उसको सॉल्व करो। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक बच्चा कल कॉल किया था और बोल रहा था कि सर मुझे क्या करना चाहिए आगे, क्या ये बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। देख बच्चा, सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैं साफ साफ कहता हूँ, अभी से जो फैसला लेने जा रहे हो ना, वो तुम्हारा 3 साल 4 साल का फैसला होगा। सो दिमाग को एकदम ठंडा करके सोचना है। और सुनो, गूगल है ना, गूगल के पास सब कुछ आंसर, तो चैट जीपीटी है, मेटा एआई है, व्हाट्सएप का सब कुछ का आंसर है। व्हाट्सएप का मेटा एआई खोलो और पूछो आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि मुझे रेलवे की तैयारी कर, तो पूछो यहाँ पे रेलवे की तैयारी कैसे करे, अगला सवाल पूछो। अब सुन 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 मेरी बात सुन, किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले उसका एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लोगे तो तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ क्या क्या सवाल पूछने वाले हैं। और आप सभी 12th वालों, आप सभी लोग जो भी लोकल क्षेत्र के हैं, यहाँ के मतलब पुनपुन के जो है, वो क्या करें, पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म आने वाला होगा, पटना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरे। बीएचयू का भी भर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी भर सकते हैं, लेकिन खैर आपकी सुविधा के अनुसार वहां तो आप जा ही सकते हो। जो लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा पर्सनली कि आप पटना यूनिवर्सिटी में एक बार ज्वाइन करके देखिए। क्यों सर? पटना यूनिवर्सिटी में 1 डे एग्जाम होगा। कौन सा एग्जाम होगा? 1 दिन का एग्जाम होगा बच्चों। हाँ, ये भी अब लास्ट का वीडियो 11th क्लास के लिए नहीं है, 12th क्लास के लिए। 1 डे एग्जाम होगा। इस 1 डे एग्जाम में आप फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद वो 100 नंबर की परीक्षा आपको लेगा। 100 नंबर की परीक्षा में आपका जितना रैंक आएगा, मान लीजिए आपका आ गया 45, ठीक है। अब इसमें भी कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन होगा। किसके वाइज होगा? कैटेगरी वाइज होगा। इसका सिलेबस क्या है सर? ये सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है सर? ये सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी भी तैयारी में लग सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब कुछ बच्चा कहेगा सर मेरा तो इंटर में आया है 290 नंबर, ठीक है, सपोज दैट आप लोगों का तो बहुत ज्यादा आ गया नंबर, किसी का 300, किसी का 350 आ सकता है, किसी का 400 आ सकता है, किसी का है 290। क्या मेरा पीयू में होगा सर? पटना यूनिवर्सिटी में? हम देख बच्चा, इससे मैटर नहीं करता है आपका कितना नंबर आया। मैटर ये है कि वो अपने 100 नंबर के एग्जाम में आप कितना एक्वायर किए हो ना, उस पर आपका रिजल्ट देगा, ठीक है। सो आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा करियर के रूप में मैं बात कर रहा था यहाँ पे, जो बहुत ही जरूरी था। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। सो thank you very much for seeing this video. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.